आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ओनली 11th के लिए है ना। लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल लिखिए या थ्योरी लिखिए, बोर्स थ्योरी। इसमें जो है बच्चों फर्स्ट पॉइंट है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। एंड आयन विथ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ये जो थ्योरी है यानी बोर्स एटॉमिक जो मॉडल है उसमें केवल हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन हुआ है, क्योंकि उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और कुछ आयन जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों यहाँ हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं, ये तो है ही। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। लिथियम के पास बच्चों 3 नंबर 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये सभी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन अपने इस थ्योरी में यानी एटॉमिक मॉडल में किया है। इसके बाद नेक्स्ट वन, ही कुड नॉट explain the G-Mann's effect बोले तो क्या है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक, यानी यहां कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट। यहां जो है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है जीमैन्स के प्रभाव और स्टार्क के प्रभाव को इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसके बाद ही कुड नॉट explain the presence of multiple spectral lines, जो कि बच्चों हम लोग आगे देखेंगे डिटेल से। इसके बाद he was unable to explain the de Broglie concept of dual nature of matter। कहता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 नेचर होता है बच्चों, पार्टिकल्स तो है ही और दूसरा वेव नेचर होता है। तो इसके बारे में डी बर्गोली साहब अपना कंसेप्ट दिए हैं। डिटेल जानकारी लेनी है तो बच्चों इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ये सारा चीज आपको बताया हुआ है, आसानी से आप सीखें, है ना। तो कहता है इसको जो है एक्सप्लेन करने में अपने असमर्थता जाहिर की है। इसके बाद ही कुड नॉट explain the Heisenberg's uncertainty principle।